So good afternoon, everyone. This is a combined chapter for grade 9th and 10th called probability. Probability का मतलब क्या है? Number of favorable outcomes upon total number of possibilities. यानी कि आपका डिनोमिनेटर हरदम बड़ा होगा और आपका न्यूमरेटर छोटा होगा. हाईएस्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो सकते हैं. यानी कि प्रोबेबिलिटी का हाईएस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग द आंसर में बी 1. It can range between 0 to 1. प्रोबेबिलिटी कंसेप्चुअल जनरल नॉलेज चैप्टर है. जब भी थ्योरी एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी आए, एग्जाम्स में फॉर्मूला लिखना चाहिए. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. दूसरी चीज, जिन का सैंपल स्पेस यानी कि पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं उनको लिखना चाहिए. व्हाट डज दिस मीन? तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉइन. अगर हमने दो कॉइन को उछाला साइमल्टेनियसली, तो जब वो जमीन में गिरेगा तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा? तो इसका तरीका क्या है? कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? तो जितने कॉइन उछाला उसका पावर किया मैंने, राइट, 2 raised to the power 2. सो कितना हो गया? 4. यानी कि 4 आउटकम्स आएगा. क्या क्या हो सकता है? वो दोनों हेड हो सकते हैं, एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल और एक हेड हो सकता है, और दोनों टेल हो सकते हैं. इसे कहते हैं सैंपल स्पेस बनाना. तो डेफिनेटली जब हम एमसीक्यू देंगे तो हमें सैंपल स्पेस दिखाना नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए. अब आता है कि क्वेश्चन क्या आएगा. तो इसमें इंग्लिश प्रॉपर समझना जरूरी है. जैसे मैंने पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting at most 2 head. इंग्लिश वर्ड पे ध्यान देना. एट मोस्ट को हम हिंदी ट्रांसफर करें तो बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड अलाउड है. सिंस अपन लोगों को मोबाइल बहुत पसंद है, तो इसको ऐसे सोचो कि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 2 मोबाइल ले जाना अलाउड है. ज्यादा से ज्यादा 2 ले जाना अलाउड है. यानी कि एक हेड वाला भी अलाउड होगा और बिना हेड वाला भी अलाउड होगा. यानी कि एक मोबाइल वाला भी स्कूल जा सकता है और बिना मोबाइल वाला भी स्कूल अटेंड कर सकता है. सो एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड की गुंजाइश थी इस कंसेप्ट में. तो 2 हेड, ये रहा 2 हेड, यानी कि एक भी अलाउड है, 0 भी अलाउड है. तो आपका आंसर है कि चारों पॉसिबल है और डिनोमिनेटर में जितने आउटकम्स आए दैट इज 4, राइट? सो योर 4 अपॉन 4 यू कैन देन राइट 1. उसी को मैं अगर बोलता एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक मोबाइल ले जाना अलाउड, कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक टेल. यहां एक भी टेल नहीं है. एम आई क्लियर? यहां एक भी टेल नहीं है. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है. एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 है, यहां भी कम से कम 1 तो है. तो इस बार आंसर हुआ 3/4. क्लियर? ये 2 कॉइन वाला था. अभी देखेंगे 3. Now 3 coins are tossed simultaneously. Okay, so how many sample space? 2 raised to the power 3, that is 8. ये देखो 8. H H H H H T H T H T T H T H T H T T T H H and T T T. कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए. अदला बदली पोजीशन करके 8 सैंपल स्पेस बना. अब आपसे फिर से मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting at most 3 head? ज्यादा से ज्यादा 3 हेड अलाउड. 3 मोबाइल ले जाना स्कूल में अलाउड. तो 3 वाला अलाउड, 2 वाला अलाउड, 2 वाला अलाउड, 1 वाला अलाउड, 1 वाला अलाउड, 1 वाला अलाउड, 2 वाला अलाउड और 0 भी अलाउड. Am I right? So your answer is 8 upon 8. At least 2 टेल्स. कम से कम 2 टेल होना चाहिए, कम से कम 2 टेल होना चाहिए. ये देखो इसके पास 2 टेल है,
इसके पास 2 टेल है, इसके पास 2 टेल है, इसके पास 2 टेल है, बस। सो योर आंसर इज 4/8. Word has a meaning, so please be focused on the word. At most, at least. ये हुआ कॉइन का खेल। अब कॉइन के बाद अपन आएंगे डाइस। ना, डाइस, यू ऑल नो डाइस, लूडो। लॉकडाउन में बहुत लूडो खेला है लोगों ने। सो 6 नंबर होते हैं, आपको पता है, एक डाइस में। सो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर? इवन है और वो प्राइम नंबर है, तो आई होप यू नो डाइस में एक ही नंबर है जो इवन है और प्राइम है, एंड दैट इज 2, राइट? अगर मैं कहूं कि दीज आर माय पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, डाइस में, तो इसमें इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही बार है और वो है 2. सो योर आंसर इज 1/6. अगर मैं केवल कहता प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इज एन यूनिक नंबर. बहुत से बच्चे 1 को काउंट कर लेते हैं प्राइम में. 1 is neither a prime number nor a composite number. Be careful. 1 is a unique number. तो उस केस में आपका आंसर होता ये और ये कितने हैं, तो आप बोलते 3/6. राइट? ये एक डाइस था. अगर 2 डाइस फेंके या 1 डाइस के बाद 1 डाइस, बोथ हैव द सेम मीनिंग, तब सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, चेक. और जब 2 डाइस आपने फेंका, चाहे एट ए टाइम या 1 by 1, 1 after 1, तो एक डाइस के नंबर इधर लिखा मैंने हॉरिजॉन्टली, एक डाइस का नाम मैंने वर्टिकल रखा. अब इस बॉक्स को हम फिल करेंगे जो मेरा सैंपल स्पेस होगा. तो अगर मैं इस डाइस का नंबर को फिक्स कर दूं कि भैया एक डाइस में 1 है, तो दूसरे में 1 भी है, 1,2 है, 1,3 है, 1,4 है, 1,5 है, like this. इसी तरह यहाँ पर 2 फिक्स किया, so 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 and 2,6. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6. 36 सैंपल स्पेस बना, बिना रटे आप बना लोगे. नो नीड टू लर्न दिस. ओके. क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, what is the probability of getting duplet? I hope you know the meaning of duplet. Duplet का मतलब same number on both dice. Same number on both dice. तो देख सकते हो आप, ये दिख रहा है, ये डायगोनल देखना, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये, कितने आउटकम आए, 6, और टोटल 36. फिर चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, डुप्लेट, राइट? उसी तरह तुमसे पूछ लेता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए परफेक्ट सम एज ए परफेक्ट स्क्वायर. जो दोनों डिजिट का सम होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो. परफेक्ट स्क्वायर बोले तो जैसे 4, 9 एटसेट्रा. तो ढूंढते हैं किसका सम 4 है. ये देखो 4, और ये देखिए 4, और ये देखिए 9 भी परफेक्ट होता है, 3, ये देखो 4, और ये देखिए 5, और ये आ गया 6. अगेन योर आंसर इज 6/36. उसी तरह आपसे पूछ ले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ग्रेटर देन 10. 10 से बड़ा हो सम, 10 से बड़ा, तो आई होप ये 3 ही है. दिख रहा है? सो आंसर इज
3/36। ये डाइस नॉलेज हुआ। 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड हार्डली हाईएस्ट 2 डाइस एट ए टाइम। सैंपल स्पेस बनाने के बाद कुछ भी पूछ ले यू मस्ट नो, ठीक है। नाउ प्लेइंग कार्ड्स। तो पहले कार्ड्स का नाम पहचानते हैं। इसे कहते हैं स्पेड। इसे ब्लैक वाला को हमने बोला स्पेड, ब्लैक, राइट। दूसरा ये देखो, दिस इज कॉल्ड डायमंड। हिंदी में शायद ईंट। तीसरा हार्ट, रेड। दिस इज हार्ट। और इसको उल्टा बना लो। How will you draw this? Something like this, right? Make it. Wait a minute. Let me try to draw that exact. चलेगा। This is a spade. Here नीचे. This is heart, diamond. और इसे कहते हैं क्लब, चिड़िया। पहली बात, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बंडल में जोकर को हटाकर? 52। तो अगर 4 ग्रुप है, राइट, स्पेड, डायमंड, हार्ट, क्लब, तो हर एक ग्रुप में कितने कार्ड्स होंगे? 13, राइट। 2 का कलर लाल होता है, ये देखो दोनों रेड इन कलर होते हैं, रेड। तो टोटल रेड कार्ड कितने बोलोगे? 26। ये दोनों, sorry, these are the 2 red। और स्पेड और क्लब, स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक। तो ब्लैक कितने हो गए? ब्लैक भी उतने ही होंगे जितने रेड हैं, दैट इज 26। अब इनमें से कुछ कार्ड में फेस बने हुए होते हैं। We called it as a face card। निकाल कर आपको दिखाते हैं फेस कार्ड। ये फेस कार्ड हम आपके लिए निकाल रहे हैं। फेस कार्ड, ये फेस कार्ड, आ जाओ बाहर, आ जाओ भैया। फेस कार्ड चेहरा बना हुआ, जिसे गुलाम बेगम और बादशाह कहते हैं। गुलाम बेगम और बादशाह आर कॉल्ड फेस कार्ड। हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं, आप खुद काउंट करके देख लेना टोटल फेस कार्ड लाल काला कितना। तो ये देखो 3 स्पेड के फेस कार्ड दिख रहा है, जिनमें चेहरा बना हुआ है 3। तो ऑब्वियसली हर कैटेगरी के 3 होंगे। ये लीजिए, लाल पान हिंदी में कहते हैं, और वैसे दिल दा मामला, ये रहा दिल, 6 हो गए। ये रहा चिड़ी, हिंदी में चिड़ी। और क्लब में जाइए, रोलेक्स, क्लब में जाकर कैसीनो, 9। और ये रहा ब्रिक्स वाला, 3। इस तरह से टोटल फेस कार्ड आपके पास होते हैं 12। तो टोटल फेस कार्ड, क्या फेस कार्ड, राइट, टोटल फेस कार्ड हो गया 12। उसमें से 6 होगा रेड, दिखा दिया था, और 6 होगा ब्लैक। तो अगर कोई पूछे कि टोटल रेड नॉन, जिसमें चेहरा नहीं है, नॉन फेस कार्ड, तो 26 में से 6 माइनस कर लेंगे तो 20। उसी तरह टोटल ब्लैक नॉन फेस कार्ड भी 20। इस नॉलेज को पहले पता होना चाहिए, देन यू कैन गिव एनी आंसर। तो टोटल अपने पास 52 पत्ते होते हैं, 52 divided into 4 category. One is called spade, color is black. One is called club, color is black. One is called diamond, color is red. One is called heart, color is red.
Out of these 52, there are 12 face card. 12, if I divide into two category, then red 6, black 6. तो टोटल नॉन फेस कार्ड टोटल अगर पूछता तो 52 में से 12 माइनस करके 40, काला पूछता 26 में से 6 माइनस करके 20, रेड पूछता 26 में से 6 माइनस करके 20। यहां तक के नॉलेज को कैरी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट गो थ्रू दिस is going to help you to solve the questions related to dice, coin and playing cards. Hope you have able to understand this, especially grade 9